नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक न्यूज टीवी चैनल। मैं हूं आपके साथ खुशबू। लखनऊ में उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने गौरक्षा और गौ सेवा को लेकर सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गौ संरक्षण के लिए लगातार काम कर रही है और इसके लिए प्रेरित भी किया जाए। श्याम बिहारी गुप्ता ने आगे क्या कुछ बताया है वो आपको सुनाते हैं। हमारे न्यूज चैनल पर इस समय राजधानी लखनऊ में उपस्थित हैं श्याम बिहारी गुप्ता जी, अध्यक्ष गौ सेवा उत्तर प्रदेश। बात करेंगे कि नया वर्ष भी है और गौ सेवा को लेकर के आपका क्या कहना है हमारे चैनल के माध्यम से, किस प्रकार से गौ का सेवा हो रहा है उत्तर प्रदेश में और बहुत से जगह गौ सड़कों पे भी मारी जा रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, 2017 में जब पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की जिस दिन सरकार बनी, उसी दिन उन्होंने किसानों का 36,000 करोड़ रुपए कर्ज, किसानों का कर्ज माफ़ किया और जितने भी कत्लखाने चलते थे उनको प्रतिबंधित किया। और आज उत्तर प्रदेश में 7,716 स्थानों पर गौवंश के आश्रय स्थल बने हुए हैं, जो देश के इतिहास में पहली बार है। सरकार के द्वारा लगभग 12,58,000 गौवंश का संरक्षण किया जा रहा है। उनके भरण पोषण के लिए 1,500 रुपये प्रति माह एक गाय पर जा रहा है। अब ये जो गौआश्रय स्थल हैं, इसके पीछे पूरी थीम माननीय मुख्यमंत्री जी की और सरकार की ये है कि जो गौशाला में गाय आई, ये गाय वहाँ पर टैगिंग हो जाए और टैगिंग के बाद ये गाय किसानों के यहाँ वापस जाए और किसान को 1,500 रुपये महीना मिलेगा। तो मुख्यमंत्री निराश्रित गौवंश सहभागिता योजना के अंतर्गत एक गाय ले जाओ, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए एक गाय ले जाओ, 1,500 रुपये महीना पाओ, और 4 गाय ले जाओ, 6,000 रुपये महीना पाओ। और उसमें हम लोग काम कर रहे हैं कैटल फूड सिक्योरिटी। अभी 1 महीना पहले उत्तर प्रदेश चारा नीति 2024 चालू हो गई है, जिसके अंदर जो भी हमारे पशुपालक हैं उनके खेत पर एक दली और द्विदली चारा लगवाना है। एक दली में एक नेपियर घास है जो एक बार लगा दोगे 6-7 साल 8 साल चलती है, हाईली प्रोडक्शन है उसका। यदि आपने गोबर की खाद पर्याप्त डाली तो 1 हेक्टेयर में 4,000 कुंतल से लेकर 5,000 कुंतल तक वो चारा पैदा होता है। हरा चारा दीजिए आप, जब गाय का गोबर और गौमूत्र जाएगा खेत में तो पूरी तरह से ऑर्गेनिक होगी। और उसके साथ में मिशन मोरिंगा की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। मिशन मोरिंगा का मतलब सहजन। सहजन एक ऐसा पौधा है कि यदि सहजन की पत्ती खेत में गिरेगी तो खेत की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ जाएगा, आदमी खाएगा, आदमी के 100 तरह के रोगों को ठीक कर दिया जाएगा। जो सांभर में जो उसकी फली डाली जाती है, सब जानते हैं कि मोरिंगा बहुत ही मानव स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। उसकी पत्ती के भी बहुत गुणधर्म हैं। आज देश और दुनिया में मोरिंगा की पत्ती को बड़े रेट पर बेचा जा रहा है। कई ऐसी कंपनियां हैं जो बहुत उसकी उच्च क्वालिटी की पूरी ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है, नेचुरल फार्मिंग हो रही है मोरिंगा की। 250 रुपये का 100 ग्राम पाउडर बिक रहा है और मनुष्य के अनेक रोगों के काम आता है। कई जगह सर देखा जाए तो गौशाला में बहुत बुरी तरह कंडीशन दिखाई देती है। कई गायें जो हैं मरी हालत में दिखाई देती। हम लोग जिन गौशालाओं पर गायों की स्थिति सही नहीं है, उन गौशालाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा शासनादेश जा चुका है और उस पर अमल हो रहा है कि जो गौशाला चलाने में जिनकी रुचि नहीं है, उन गौशालाओं को महिला स्वयं सहायता समूहों को गौशाला सुपुर्द कर देना संचालन के लिए किसी एफपीओ को, या फिर उस ज़िले में जो अच्छी संस्थाएं हैं, रेप्यूटेड संस्थाएं हैं जो गौसेवा के क्षेत्र में काम कर रही हैं, उन संस्थाओं को सौंपने का काम चल रहा है। और इस समय लगभग उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में, हर जनपद में इस तरह की अनेक गौशालाएं का संचालन हो रहा है, जो गौशालाएं महिला स्वयं सहायता समूह, एफपीओ या स्वयंसेवी संस्थाएं उनका संचालन कर रही हैं। और अब इस समय चुनाव आ गया है, ग्राम प्रधानों का चुनाव आ गया है, प्रधानों से जो के पास समय कम है, प्रयास है कि ये जो गौशालाएं हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ये महिला स्वयं सहायता समूह, एफपीओ या स्वयंसेवी संस्थाओं को सौंप दी जाए।